जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा विशेष टॉपिक ये है कि ये जो मैजिकल माइंड हमें मिला हुआ है ना, इसका हम सदुपयोग कैसे करें। तो इसका जो सदुपयोग अगर अपन करना सीख जाते हैं तो ये सृष्टि को कभी कोसेंगे नहीं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, कि फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, हम कभी नहीं कोसेंगे। फिर हम अपने ही इस दिमाग को चेक करेंगे, थॉट पैटर्न को चेक करेंगे, विचारों को ठीक करेंगे और अपने हिसाब से जो चाहिए वो रिसीव करेंगे। तो ये जो मैजिकल माइंड की बात कर रही हूँ, एक बार कभी कोई उठा के बुक पढ़ना कि द हील योर लाइफ एक बुक है। जिसने ये बुक लिखी है ना, उसका पूरा बचपन बहुत ही ट्रॉमा से गुजरा हुआ है, बहुत ट्रॉमा। द सीक्रेट उसी मूवी पे बना, मतलब ये जो मूवी है ना, द सीक्रेट किसी ने बुक लिखा था तो उस पे बना हुआ है। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी ना पहली बार, तब समझ में आया कि वो उस महिला ने, जो लेडी ये लिखती है द हील योर लाइफ, वो बचपन से इतना ट्रोमेटिक रहा उनका जीवन, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरीके से बहुत ज्यादा, कि मतलब इस सिस्टम में वो सरवाइव कैसे करी। पर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ, उनको 4th स्टेज कैंसर भी हो गया था। फिर उसके बाद उनने अपने जीवन को ऐसे हील करा, ऐसा हील करा। तो वो बोलती है कि पूरा दिमाग का खेल है। वो एक एक दिन पैटर्न बताती हैं कि किस तरह से आजकल कई लोग फॉलो करते हैं कि इस दिन का वो उनका कुछ पैटर्न है कि आज हमने ये करा, आज हमने ये करा। और वो बोलती है प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट में रहना, मतलब हमें जो चाहिए वो अभी फील करें, पर वो फील आता ही नहीं है। इसी को तो मैजिकल माइंड कहते हैं। कि यदि आपके दिमाग ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो दिमाग एक्सेप्ट कब करता है चीजों को, जब वो समझता है। तो पहले आप इस दिमाग को ऐसे ऐसे लॉजिक दो, समझाओ, उसको विश्वास दिलाओ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है लोगों के साथ। ये तब जो माइंड को ट्रेन करना ये तो बहुत मुश्किल है। तो हम शुरुआत कैसे करें? छोटी चीजों से। छोटी चीजों से, मतलब वो उसमें पूरा यही बात कर रही है कि अगर हम पास्ट के जो ट्रॉमा हुए हैं, है ना, अगर हम वो पास्ट के ट्रॉमा को कंटिन्यू, साइकिल चलता रहता है ना दिमाग में कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और कुछ भी बाहर हो रहा होता है, हम वैसे ही एज्यूम करते हैं कि हो सकता है। जैसे मान लो किसी एक लेडी के साथ मार पिटाई हो रही है उसके घर के अंदर, है ना, हस्बैंड वाइफ खूब मार पिटाई कर रहे हैं, बहुत ही बहुत टॉर्चरिंग इन्वायरमेंट है उनके घर का। तो बगल में अगर थोड़ा सा भी आवाज आती है तो वो महिला क्या सोचेगी कि उनके घर में तो मार पिटाई नहीं हो रही है तुरंत। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी मार पिटाई अपने घर पे नहीं देखा हो, कभी इस तरह का टॉर्चर बिहेवियर, टॉर्चर एनवायरनमेंट नहीं देखा हो, तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा भी कर सकता जैसे है ना। मेरे साथ में एक घटना हुई थी। हम्म। मैं किचन में कुछ काम कर रही थी हम्म। और मैंने किचन में तेल रखा और मैं गैस ऑन करके भूल गई। हम्म। फिर मैं कुछ किसी से फ़ोन में बात करने लगी। हम्म। अब वो आग बहुत तेज़ लग गई, हम्म। एकदम ऊपर तक की, मतलब सँभल नहीं रही थी और हम्म। फिर मैंने बाद में देखा। हम्म। तो एकदम मेरे अंदर बहुत डर सा आ गया, मेरा बच्चा भी डर गया और मैं भी। हम्म। अब वो सीन मेरे आँखों के सामने हर दिन आता है और मैं हर दिन सोचती हूँ कहीं आग तो नहीं लग गई है, हम्म। कहीं हम्म। कुछ तो नहीं हो गया, मैं बार-बार चेक करती हूँ। हम्म। तो इस घटना को मैं अपने दिमाग से कैसे निकालूँ? हम्म। जबकि इस घटना ने मेरे दिमाग में एक डर और पूरा डर घर कर डर लिया। बना लिया है। आप इसको तो एक्सप्लेन करो। तो मैं ना इस बात को ऐसे बताऊं कि ये जो हुआ है ना, एक बार हुआ, हर बार तो होगा नहीं। तो जब आप कुछ भी किचन में कर रहे हो, होश में करो। कुछ भी कर रहे हो ना, वो होश में करो। जैसे हमने अच्छे से गैस बंद किया, आप दिमागी ख्यालों में कहीं डूबे मत रहो। आज से और अभी से होश साधो, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। मतलब आप जहां पर हो वहीं पर दिमाग भी रहे। जैसे आप किचन में काम कर रहे हो, आपने गैस ऑन करा तो आप पूरे होश में गैस ऑन करो।
आपने खाना बनाया पूरे होश में, फिर उसको बिल्कुल ध्यान से कि हाँ मैं गैस बंद कर रही हूँ, ठीक, श्योर रहो, अपने दिमाग में श्योर रहो। तो जब आप बेड पे गए, हाँ, अब आप बेड पे गए तो आपको याद आएगा कि कहीं हम किचन में कुछ रखा तो नहीं है, गैस तो नहीं जल रही है, तो आप वो वाला रिकॉल आएगा कि नहीं मैं तो ध्यान से गैस बंद करी। तो जब आप पूरे होश में काम करोगे तो ये पैटर्न धीरे धीरे चला जाएगा। सारे पैटर्न तभी आते हैं, चाहे वो खराब पैटर्न हो, जो अभी खराब चीजें घटना घटी या अच्छी घटना घटी, ये जो भी चीजें होती है वो हम उसको रिसीव करें, उस समय जो घटना घटी फिर हम उसी में जी रहे होते हैं, बेहोशी में पूरी तरह से। तो इसलिए ऐसा होता है कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते, क्योंकि अभी हम होश में नहीं है। मतलब चाहे अच्छा पैटर्न हो आपके जीवन में, चाहे खराब पैटर्न हो, जाएगा तो एक होश से ही जाएगा। जब आप साक्षी भाव ध्यान में प्रेजेंट में रहना सीखने लग जाओगे, मतलब वो लेडी भी यही बात कर रही है कि प्रेजेंट में रहो, और वो ये भी बात कर रही है मैजिकल माइंड की, जैसे मैं बात कर रही हूँ, वो बोलती है कि आपको जो चीजें नहीं चाहिए ना उसके बारे में सोचना ही नहीं है। पर वो आता है माइंड में। आता है, इसीलिए तो होश में रहना है। होश मतलब अभी प्रेजेंट में रहना है। तो जब ये प्रेजेंट में रहने की एक बार धीरे धीरे पैटर्न बनेगा ना, संस्कार बनेगा, आदत बन जाएगी, तो फिर वो आदत जब प्रेजेंट में रहने की हो गई तो पास्ट तो धीरे धीरे इरेज होगा ना। हाँ ना, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा है कि हम ख्याली पुलाव में डूबे रहे, है ना। तो बस यही है, मतलब कोई सलूशन ही नहीं है यार। कितने ऋषि मुनि लोगों ने देखा कि जिनके जीवन में सुख था, जैसे गौतम बुद्ध जी के जीवन में सुख ही सुख था, पर उनको भी ये समझ में आ गया कि जो सुख में फंसा वो दुख में फंसेगा ही फंसेगा कभी ना कभी। तो ऋषियों ने बोला है कि राग और द्वेष दोनों से मुक्त होना पड़ेगा, लेकिन हम इंसानी दिमाग क्या करते हैं कि राग राग चाहिए, द्वेष द्वेष नहीं चाहिए। हाँ, मतलब अच्छा अच्छा जब हो रहा है तब तो हम उसमें चाशनी में जैसे बहुत खुश डूबे हो हुए जाते से हैं। रहते हैं कि वाह अच्छा हो रहा है, मतलब अब तो हमें कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है ना। और बोलते भी है यार उसके जीवन में तो अच्छा ही अच्छा है, उसको क्यों होश आएगा, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और कई लोग बोलते हैं कि ऋषि मुनि जो सन्यासी है जो है आध्यात्मिक पथ पे आ रहे हैं, तो बोलते हैं उसके जीवन में दुख है इसलिए वो आ रहा। यार जब आध्यात्मिक जीवन में आप उतर रहे हो ना, और कोई ये बोले कि वो दुख के कारण उतर रहा, तो मैं बोलती हूँ हजार दुख दे दे, ये पूरी सृष्टि हजार दुख दे दे, लेकिन चुनाव सही हो कि हम सेल्फ जर्नी की ओर बढ़े। ये जो रामायण में तो इसका एकमात्र वो है कि हमको प्रेजेंट अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस, हाँ, हर विचारों के प्रति दृष्टा भाव बनाए रखो, विचार के प्रति अवेयर रहो और मान अपने लीजिए हमें हर एक। कोई नेगेटिव थॉट आया, तो उसको हम कैसे अपने दिमाग से इरेज कर सकते हैं इरेज दोबारा? कर सकते हैं। जैसे निगेटिव थॉट आया, आप उस थॉट्स पे बहो नहीं, मतलब हम बह जाते हैं उसमें, डूब जाते हैं, हाँ, गो विथ फ्लो हाँ, चले जाते चले जाते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी इंगेज ही मत हो। आया हैं। मतलब उस एंटरटेन नहीं विचार, हाँ, करना है। आया उस विचार को देखा, और फिर हमारे पास कोई प्रेजेंट में रहने की हमने कोई ना कोई टेक्निक तो ली होगी बिल्कुल। कि मुझे इस टेक्निक से प्रेजेंट में रहना होता है, तो फिर उस टेक्निक में ही रहूं। जैसे हम मैं ये सामान उठा रही, मान लो मैं ये चीज उठा रही, तो मैं इसको पूरे होश से उठाऊं, ये नहीं कि मैं इसको हाथ से उठा रही हूँ दिमाग कहीं और है। हाँ, जब मैं रोटी बेल रही हूँ तो पूरा अच्छे से उसी में फोकस होकर रोटी बेलूं, ये नहीं कि मैं रोटी बेल रही हूँ, रोटी बेलते बेलते मैं बचपन की किसी ख्यालों में डूबी हुई हूँ। तो या अवेयरनेस में तो एक अनपढ़ भी आ सकता है। सब 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 सबके लिए है, कुछ इसमें वैसे बहुत डिग्री की तो कोई जरूरत ही नहीं, बस आपके समझ की जरूरत है। हो इसके सकता है लिए डिग्री वाला व्यक्ति अभी उसका समय ना आया हो, इस बात को समझ ना रहा हो। इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहती हूँ हम्म कि आपको अवेयरनेस में आना है, हम्म तो आप सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर लीजिए हम्म और उसको अपने नोस्ट्रिल के पास रखिए। हम्म आप उसको फ़ील करिए कि हम्म जैसे सांस आपकी जा रही है, तो हम्म आपको एक ठंडक महसूस हो रही है हम्म और बाहर आ रही है तो एक गर्माहट सी। हम्म तो आप इससे एक एक साधारण सी विधि है, इससे आप अवेयरनेस में आ सकते हैं।
हाँ, बिगनर्स तो अपने ब्रीथ को भी हाँ। फॉलो नहीं कर पाते। तो कई आप लोगों को इसी बोलो तुरंत में आप इसी को कर सकते कई हैं। लोगों को बोलो कि आप ब्रीथ फॉलो करो, तो वैसे करते हैं। मैं हमने भी किया है वैसे। मैं क्या करती थी, मैं हॉस्पिटल जाती थी। हाँ। शुरू में तो 2-4 लोग क्या ऐसे हम बोलते थे कि हम सुबह मॉर्निंग में आके पहले आधे घंटे मेडिटेशन करेंगे। जी। तो 4 लोग इकट्ठा होते थे। मैं उनको थोड़ा गाइड करती थी कि ब्रीथ को जस्ट फॉलो करना है, ब्रीथ को फॉलो करना है। तो एक थी स्टाफ, वो ऐसे करती थी, खूब गहरी सांस ले, लंबा गहरा कंटिन्यू कर। मैं बोली यार आप ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब पूरा ले भी अपने हिसाब से रहे हो, और छोड़ इसमें भी हम अपने थक हिसाब। जाते हैं। हाँ, मैं उनको बोलती थी आप ब्रीथ फॉलो करिए, ना कि कंट्रोल करिए, पर उनको नहीं समझता था। और कई लोगों को बोलो कि आप ब्रीथ को फील करो, तो वो विचार कभी फील ही नहीं किए रहते हैं, और वो इतने विचारों में डूबे रहते हैं कि उनको ये बात समझ ही नहीं आती। उनका जो मन है ना इतना बाहरी रहता है कि वो कंटिन्यू बाहर ही देख रहे होते हैं, कभी इधर नहीं देखते। और एक दृष्टा भाव का मैं एक और बहुत सुंदर टेक्निक है मेरे पास, हाँ। मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ। जैसे मैं अभी बाहर देख रही हूँ, ये पेड़-पौधे सब दिख रहे हैं, है ना? सब कुछ। तत्क्षण आप अपने आँखों के प्रति अवेयर हो जाओ। ये देखो कि हाँ। इस आँख पे जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, कि वाह! मतलब इस आँख पे कितनी चीज़ें इमेज बना रही है। जी। आँख के प्रति अवेयर हो जाओ, तब तत्क्षण आप भीतरी हो जाते हो, बाहरी नहीं रह जैसे जाते। पानी यूज़ कर रहे हैं तो पानी के टच को महसूस हाँ, करो। मतलब हर चीज़ को। अब कान में कुछ सुनाई दे रहा है, तो आप बातों के प्रति अवेयर ना रहो, बस आप हुँ। अपने कान के प्रति अवेयर हो जाओ कि वाह यार! मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा आप 24 घंटे हवा चल रही ना, तो उसके प्रति ऐसा पूरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ना आपके जो चेतना है वो भीतरी होने लगेगी। तो बहुत इसको दबाओ, हाथों को दबाओ, फ़ील करो, पैर को दबाओ, यहाँ-वहाँ दबाओ। मतलब एनी हाउ कैसे भी किसी भी टेक्निक के माध्यम से आप खुद को फ़ील करो। तो देखोगे कि तत्क्षण वो जो पास्ट चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे, लेकिन अगर आपने उसको जितना समय देते जाओगे उतना इरेज़ करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार ये पैटर्न बना मेरे साथ भी, मैं पहले से कहीं से सीख के नहीं आई। जब मैं स्टार्ट करी ओशो जी की बुक, वो साक्षी भाव बहुत बताते हैं। हाँ। तो उनकी बुक पढ़ी मैंने पहले बार, ब्रीथ को फ़ॉलो करी, ब्रीथ देखी और ध्यान में बैठी। अरे! बहुत ही मैजिकल है यार, बहुत मैजिकल है। जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा, जब तक आपके साथ फिज़िकली हरास नहीं हो रहा ना, तो इतना मायने नहीं रखता आपका कुछ भी, कि लोगों ने क्या बोला इस पे तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, तो अच्छा है। और ये हमारा ही डिसीज़न होता है कि हमको ही रस आता है। कि उसने ये बोला, हमने ये बोला, हमारा ईगो सैटिस्फाई हुआ, फिर हमने उस बात को डिस्कशन किया दूसरे से, हुँ। फिर लगातार हम 2-4 लोगों से जब डिस्कशन कर लेते हैं हुँ। या 2-4 घंटे भी वो बात चल जाती, तो महत्व किस चीज़ को दे रहे हैं हम? उस बात को कि प्रेज़ेंट में रहने को। तो जब यदि हमारा डिसीज़न ये है कि नहीं मुझे किसी भी तरह से प्रेज़ेंट में रहना है, तो हम उसको ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक? तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और प्रेज़ेंट में जो रहना है, प्रेज़ेंट में रहने को ही ध्यान बोलते हैं। और किसी भी तरह से आपके पास कोई भी टेक्निक हो सकती है, बस प्रेज़ेंट में रहो। अ, किसी भी तरह का एडिक्शन है, अगर उसके प्रति भी आप दृष्टा भाव रखते हैं, तो भी आप उससे भी मुक्त हो सकते हैं। मतलब ये जो आपका मैजिकल माइंड है, जो आपको ये फ्री विल ईश्वर ने दिया है, तो इसका सदुपयोग आप पहले तो अपने लिए करिए। जब आप अपने लिए सदुपयोग करना सीख जाते हैं, अपने जीवन को पहले आप व्यवस्थित करिए, तमाम तरह का पास्ट और फ्यूचर की बातों से बाहर निकलिए, क्योंकि शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी। आप पहले सृष्टि को नहीं सुधार सकते, पहले संसार को नहीं सुधार सकते, पहले खुद को सुधारो, खुद सेल्फ जर्नी की ओर बढ़ो, सेल्फ रियलाइज़ेशन करो, सोल जर्नी क्या होती है, कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, कैसे मैं सृष्टि को समझ सकती हूँ, कैसे
हम यूनिवर्सल लॉ को समझ सकते हैं और कैसे इस यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से हम अपना जीवन जी सकते हैं। अगर ये सारी समझ हमारे भीतर आने लगती है तो सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। बस यही बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि इस मैजिकल माइंड का सदुपयोग करें और पहले तो अपने को सुव्यवस्थित करें, खुद के दिमाग को सुव्यवस्थित करें, उसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। जय गुरु।